नमस्कार दोस्तों। ये कहानी दक्षिण भारत के गांव की है। इस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते थे। दो विद्वान भी इस गांव में रहते थे। एक विद्वान का नाम था नाम्बियार। नाम्बियार जी बड़े विद्वान थे, काफ़ी सारे वेदों शास्त्रों के वो ज्ञाता थे। बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़े हुए थे और उन ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ कर रखा था, यानी कि उनका कोई तोड़ नहीं था। दूसरी ओर उसी गांव में एक और व्यक्ति रहते थे जो बड़े, इतने विद्वान तो नहीं थे लेकिन बड़े सुरीले थे, मधुर थे, और उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि जब वो कोई कथा कहते, कोई बात सुनाते, तो लोग उन भाव विभोर होकर और उनसे वो कथा और वो कहानी सुनने लगते। तो इस प्रकार दोनों का अपना अपना जीवन चल रहा था। दोनों अच्छे से जीवन जी रहे थे। लेकिन नाम्बियार जो थे उनको ये बड़ी बात बुरी लगती थी कि चंद्रभूषण जैसा छोटा सा व्यक्ति, जिसे ग्रंथों का ज्ञान भी नहीं है, और वो इतनी अच्छी कथा कैसे कह देता है कि लोग उसके यहाँ सुने पड़े रहते हैं और मुझसे ज़्यादा भक्त उसके हो गए हैं। मुझे जरूर इसके लिए कुछ करना चाहिए, अन्यथा ये चंद्रभूषण तो मुझे पीछे ही छोड़ देगा। ये सोचकर वो अपना जीवन चला रहे थे। और अक्सर वो मंदिर जाते, मंदिर से घर आते और अपने दिन दैनिक कार्य करते। एक दिन वो बड़े थके हारे से लौटे और उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनती हो? अरे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जरा मेरे लिए कुछ भोजन ले आओ। वो चिल्लाते रहे लेकिन घर से किसी ने आवाज़ नहीं दी, तो बड़ा गुस्सा आया उन्हें कि ये क्या बात हुई, मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन तक नहीं लगा सकती। तो उन्होंने घर के सब दूर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, बाहर देखा, गली में देखा, कहीं नहीं मिली। अब उन्हें समझ में आया कि मेरी पत्नी निश्चित रूप से चंद्रभूषण की भक्त बन गई है शायद, और वहीं गई होगी। तो क्रोध में आग बबूला हो गए नाम्बियार जी, और नाम्बियार जी चल पड़े चंद्रभूषण के कथा पंडाल की ओर। कथा पंडाल में वो अच्छी सी कथा सुना रहे थे और बड़े मज़े से सब लोग सुन रहे थे। तो अब नाम्बियार जी ने क्या देखा कि उनकी पत्नी भी उस भीड़ में बैठी हुई और बड़े भावविभोर होकर के कथा सुन रही है। नाम्बियार का गुस्सा फूट पड़ा। वो दौड़ते हुए गए और चंद्रभूषण के मंच के पास जाकर के चिल्लाए जोर से कि चंद्रभूषण, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस प्रकार से तुमने यहाँ खुद मूर्खता का पंडाल लगा रखा है? खुद बेवकूफ़ बन गए हो और सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं कहता हूँ तुम मूर्ख हो और ये महामूर्ख है जो तुम्हें सुनने यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अपमान किया और फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा। इस बीच सारी कथा रुक गई और सब लोगों ने जो है नाम्बियार को भला बुरा कह के अपने अपने घर जाने लगे। नाम्बियार भी अपनी पत्नी को वहां से उठा करके अपने घर की ओर लेके चले गए। घर ले जा करके उन्होंने बहुत जोर जोर से उसको डांटा। जब वो डांट रहे थे तो पत्नी मन में कह रही थी, कितने मुंह फट है, कितना बोलते हैं, कुछ अक्ल नहीं है, इतना ज्ञान है तो अपने भीड़ लगा लो ना। मन में सोचती जा रही थी लेकिन डांट खा रही थी। डांट खाते खाते उसने अंततोगत्वा कह दिया कि देखिए स्वामी, मैं मानती हूँ कि आप बड़े विद्वान हैं। चंद्रभूषण आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चंद्रभूषण की तरह आपके पास भी कथा पंडाल में बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, इस तरह की आपकी कथा वाक्य हो और आप उनसे बड़े बन जाएं। लेकिन इसके लिए आपको कथाएं करना होंगी। इस तरह से वो कुछ बातें कह के अंदर चले गई, भोजन बनाया, भोजन कराया, और फिर वो शाम हो चुकी थी तो सो गई। जब वो सो गई तो नाम्बियार को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोचे जा रहा था ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, बहुत सारी बातें ये सोचते उनके मन में एक पश्चाताप भी जागने लगा। यार कुछ भी हो, मैंने चंद्रभूषण का अपमान गलत किया। मुझे चंद्रभूषण का अपमान नहीं करना चाहिए था, तो करना क्या चाहिए था? फिर उन्होंने और विचार किया तो कहा, यार भले मेरे पास बहुत सारे ग्रंथों और ज्ञान है, लेकिन जो मधुरता और जो भगवान के साथ एक अथाह संबंध उसका बना हुआ है, वो अपने कथा से सब लोगों को बांध लेता है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इस प्रकार से रात भर अपनी बात पे पश्चाताप करते हुए और नाम्बियार ने तय किया कि सुबह जाकर के उससे माफ़ी मांगूंगा और इस बात को यहीं ख़त्म कर दूंगा। रात हो गई, सुबह होने वाली थी। अंधेरे अंधेरे जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अंधेरा हो रहा था। उन्होंने तय किया कि अभी जाता हूँ, चंद्रभूषण से माफ़ी मांगता हूँ। अंधेरे अंधेरे उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक व्यक्ति बैठा है, कंबल ओढ़ के बैठा है और रात भर से ठंड में ठिठुर रहा है। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने दूर से कहा, कौन हो तुम? तो वो व्यक्ति तुरंत उठ के उनके पास आने लगा। वो घबरा गए, अरे ये कोई चोर डाकू तो नहीं। लेकिन वो तो निकट आते ही गया और फिर आकर के उसने इनको चरण स्पर्श किए। जब उन्होंने गौर से देखा तो ये तो चंद्रभूषण था। अरे चंद्रभूषण, तुम यहाँ कैसे? और मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था, तुम यहाँ क्यों आ गए? चंद्रभूषण ने कहा, महाराज आपने कल जो भी बातें कही उस वो बात मेरे मन पे लगी। मैं निश्चित रूप से अज्ञानी हूँ और आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अपनी कृत्य पर क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। अब जब ये बात चंद्रभूषण बोल के रोने लगे, हाथ जोड़ के विनम्रता से, जब चंद्रभूषण रो रहे थे,
तो नाम्बियार को बड़ी क्रोध आया अपनी बात पर कि मैंने कैसे तुम्हारा अपमान कर दिया। तुम इतने विद्वान हो, इतनी मधुर तुम्हारी वाणी है, इतनी प्रासंगिकता कथाओं में होती है कि लोग, हजारों लोग तुम्हें सुनने आते हैं, पूरे देश भर से लोग तुम्हें सुनने आते हैं, और मैंने तुम्हारा अपमान किया, ये निश्चित रूप से मेरी गलती थी। तुम दोषी नहीं हो चंद्रभूषण, दोषी तो मैं हूँ। और इस प्रकार से दोनों के बीच एक संवाद हुआ, और संवाद के अंततः यह तय हुआ कि दोनों ही व्यक्ति ठीक है, और दोनों अपनी अपनी जगह एक अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, और प्रेम से, सद्भाव से जीवन को जीना है। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, किसकी बात में खो रहे हैं, और हम अनावश्यक ही चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमें नहीं उलझना चाहिए। नाम्बियार और चंद्रभूषण की तरह हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जय हिंद, जय जय भारत।